स्वागत है आनंदम कोचिंग संस्थान में। आज एक बड़ा ही मार्मिक जो विषय है उस पर आपसे रूबरू होने के लिए आया हूँ। जहाँ एक और सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आए दिन न्यूज़पेपर के मुख्य पृष्ठ पर छपती हुई खबरें दिल में एक हलचल सी मचाने वाली होती है। जहां हम एक और महिलाओं को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ आए दिन होने वाली घटनाएं, आखिर इन घटनाओं के लिए कौन है उत्तरदायी, कौन है जिम्मेदार? क्या महिलाओं को लेकर हमारा परिवेश ऐसा बन गया है, या फिर चंद लोगों की परवरिश में कमी है, या फिर महिलाओं के पहनावे पर जो अंगुलियां उठती है क्या वो जिम्मेदार है? ठीक है, एक बार मान भी ले महिलाओं का जो पहनावा है अगर वो इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है तो उस दुधमुही बच्ची का क्या कसूर जो तो कपड़े के बारे में जानती तक नहीं थी। ऐसी कई घटनाएं हैं जो पहनावे के बारे में वो बालिकाएं जानती तक नहीं है और उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है। अगर ये परिवेश और पहनावे का कसूर नहीं है तो आखिर इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है? तो यहाँ कुछ शब्दों के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इन सारी घटनाओं के लिए जो मुख्यतः उत्तरदायी जिम्मेदार कारक मुझे दृष्टिगोचर होता है, मुझे दिखाई देता है, वो है हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण। अब इस बारे में चंद लाइनें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वासना है तेरी नज़र में ही मैं क्या क्या ढकूँ, कि वासना है तेरी नज़र में ही मैं क्या क्या ढकूँ, अब तू ही बता क्या करूँ कि चैन से जी सकूँ। एक जो महिला है वो कहती है कि ये मेरे पहनावे का दोष नहीं है, ये तो तेरे दृष्टिकोण का, तेरे नज़रिया का ही दोष है। कि साड़ी पहनती हूँ तो मेरी कमर दिखती है, कि साड़ी पहनती हूँ तो मेरी कमर दिखती है, चलती हूँ तो मेरी लचक पे तेरी उंगली उठती है, जब चलती हूँ तो मेरी लचक पे तेरी उंगली उठती है। अब क्या दुपट्टे को भी शरीर के नाप का बनाऊं, तू ही बता तुझसे कैसे अपने शरीर की बनावट को मैं छुपाऊं। देखिए, एक ऐसा मार्मिक चित्रण किया जा रहा है कि पीठ दिख जाए मेरी, कि पीठ दिख जाए मेरी तो वो काम की निशानी है, तुझ में तो मेरे हर अंग को देखकर फूटती जवानी है। यहाँ से आगे बढ़े और बात करें, घाघरा चोली पहनूं तो मेरे स्तनों पर तेरी नज़र टिकती है, जींस पहनूं तो मेरे निप्पलों पे तेरी आंखें सटती है। अब हाथ को कंगन से ढक लूं, चेहरे को, जस्ट ए मिनट, हाथ को कंगन से ढक लूं, चेहरे पर घूंघट का पर्दा कर लूं, अरे किसी के बाप की जागीर हूं जो तेरे नाम की सिंदूर अपनी मांग में भर लूं। फिर एक महिला जो अपने दुख का प्रदर्शन करते हुए कहती है कि चाहे मैं कितने भी प्रकार के प्रयोजन कर लूँगी लेकिन कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो महिला क्या कहती है कि तुम्हें क्या परवाह, कि तुम्हें क्या परवाह, मैं किसी की बेटी, किसी की पत्नी तो किसी की बहन हूँ, अरे तुम्हारे लिए तो महज तुम्हारी वासनाओं को मिलता हुआ एक चैन हूँ। अंततः एक पंक्ति है जिसके माध्यम से वो अपना सब कुछ, अपने अंतर्वेदना जो आपको बताना चाहती है कि मैं सर से लेकर पांव तक सब कुछ ढक लूँगी फिर भी कुछ नहीं बदलेगा, और तेरी वासनाओं का भुजंग है, मुझे कोई दूसरा रूप लेके डस लेगा। तो देखिए कितनी मार्मिकता के साथ में वो अंतिम पंक्तियाँ जो कहती है कि तेरा ये जो वासना रूपी सांप है ये मुझे कोई दूसरा रूप लेके डस लेगा। तो वो कह रही है कि मैं सर से लेके पांव तक सब कुछ ढक लूंगी फिर भी कुछ नहीं बदलेगा, अरे तेरी वासनाओं का भुजंग है, मुझे कोई दूसरा रूप लेके डस लेगा। ये एक बड़ी ही विचित्र सी बात है। हम पहनावे पे जाकर आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। अब हमें चश्मे बदलने से काम चलने वाला नहीं है,
देखने का नज़रिया बदलना होगा। हमें अगर महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करनी है तो सबसे पहले हमारे दृष्टिकोण में उनका सशक्तिकरण पुरुष के मस्तिष्क में होगा, तब जाकर वो धरातलीय हकीकत के ऊपर कार्यान्वित होगा। तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क में महिलाओं का चरित्र का निर्माण करवाइए, उनको सशक्तिकरण की ओर लेकर जाइए और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग अपनी नज़र की वासनाओं को त्यागे और महिलाओं को महिलाएं समझे, सिर्फ एक वस्तु या उपभोग के लिए ना समझे। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसे प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचाए ताकि जो ये समाज में जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है इसमें सुधार हो। अगर इस वीडियो को देखकर एक व्यक्ति भी अपना दृष्टिकोण बदलता है तो इससे मेरा जीवन धन्य है, सफल है। धन्यवाद दोस्तों।